नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं गतिविधियों पर। पुलिस थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सवेरा लॉज के पास एक वन रक्षक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव पंचनामा तैयार कर पीएम जिला अस्पताल में करवाया। बुरहानपुर के सवेरा लॉज के पास वन रक्षक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन रक्षक का शव 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पुलिस ने तहरीर कायम की। इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने डीएफओ को सूचित किया। सुबह डीएफओ प्रदीप मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे। देर रात को मृतक के परिजन को राजगढ़ में सूचना दे दी गई थी। मृतक के परिजन राजगढ़ से बुरहानपुर पहुंचे। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस मृतक द्वारा वाकड़ी में हथियार लूटे गए थे। उस दौरान इसे सस्पेंड किया गया था और इसकी बहाली का काम चल रहा था। रात को अचानक इसकी मौत की सूचना मिली। विभाग की ओर से मृतक के परिजन को हर संभव मदद की जाएगी। शासन के नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये राम वो वन रक्षक थे। पहले दही नाला, बाकरी चौकी तमाम जगहों पर दस्त थे। अभी वर्तमान में नावरा में अटैच थे और कल शाम को सूचना मिली कि वो कोई सवेरा लॉज है, उसके आसपास उनकी बॉडी मिली, डेड बॉडी। तत्काल उसके बाद सूचना दी गई कृषि अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी को, और उसके बाद आज उनका पीएम रिपोर्ट हुआ है। पीएम रिपोर्ट के बाद मतलब कोई ऐसे विशेष कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि क्यों उनकी डेथ हुई है। बाकी उनके परिवारजन आए हैं, उनसे मुलाकात हो गई है। उनको जो बेसिक सहयोग होता है और जो शासन के जो प्रावधान होते हैं उसकी कार्रवाई आज से प्रारंभ करके जल्दी से जल्दी इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के तहत जो लाभ मिलते हैं वो लाभ दिए जाएंगे। इसके अन्य भी हम लोग लाभ सोच रहे हैं कि और क्या लाभ दे सकते हैं। वन मंडल के समस्त कर्मचारी एकजुट होकर विचार विमर्श करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सस्पेंड कर्मचारी थे नावरा चौकी में जो घटना, हाँ, बंदूक जो घटना हुई थी उसमें ये मुख्यालय पे बहुत दिनों से एब्सेंट थे। इसके चक्कर में उनको एब्सेंट किया गया था। उसके बाद इनको चौकी में अटैच भी कर दिया गया था। हम लोग इस प्रत्याशा में थे कि इनका जो आरोप पत्र है इसके संबंध में कुछ इनके स्पष्टीकरण आ जाते ताकि इनको निलंबन से बहाली की जा सकता था। तो वो भी बता रहे हैं लोग कि कल उन्होंने शायद लेटर भिजवा दिया था कि हमारे कार्यालय को अप्राप्त रहा। शरीर में कोई निशान, चोट पर के निशान ऐसे? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो पीएम में रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी प्रोसेस स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मैंने भी हालांकि देखा नहीं है पीएम रिपोर्ट, लेकिन जो पूछताछ किया उसमें ऐसी बातें कहीं प्रकाश में नहीं आ रही। शासन के निर्देशानुसार आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का कलेक्टर भव्य मित्तल ने भ्रमण कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जानकारी प्राप्त की। शहर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ कंपनियां शहर की भी है तो वही कुछ कंपनियां बाहर की भी रोजगार मेले में पहुंची। कलेक्टर भव्य मित्तल ने बताया कि रोजगार मेले में रोजगार के अवसर देने के लिए प्रशासन की मंशा अनुसार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन कंपनियां पहुंची है। अगर कोई स्वरोजगार भी करना चाहता है या फिर कोई व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी रोजगार मेले में व्यवस्था है। बैंक और जिला रोजगार अधिकारी द्वारा स्वरोजगार करने के लिए भी मार्गदर्शन और काउंसलिंग की जा रही है। कितनी कंपनियां अभी जो है चालू ही हुआ है रोजगार आज मेला। आज पूरा दिन रहेगा। हमारे बच्चे आते जा रहे हैं। कई कंपनियां यहाँ पे इंदौर से भी आई हैं, बुरहानपुर की लोकल की भी कंपनियां हैं। यहाँ पे हर तरह की जॉब ऑफर की जा रही है। कई सारी जॉब ऐसे हैं जिसमें पहले 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है और जो फर्म है वही प्लेसमेंट भी इंश्योर करती है। इसमें करियर काउंसलिंग भी किया गया है ताकि बच्चे को अपने किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, कोई और करियर उसका करियर पाथ चुनना चाहिए, उसके बारे में भी कोचिंग क्लासेस वाले और अन्य करियर काउंसलिंग की टीम अपनी रही है। जिन बच्चों को स्वरोजगार करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, उनके लिए हमारे बैंक की भी 2 बैंक से टीम आई है और हमारे ITI के, हमारे LDM, हमारे जिला उद्योग केंद्र के भी लोग हैं जो उनको गाइड करेंगे और स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। जॉब लेटर कब तक दिया जाएगा? कई सारी कंपनीज ने मुझे बताया है कि उनके पास 10 से लेकर 20 की वैकेंसीज हैं। कुछ लोग सिंगल राउंड की टेस्ट करते हैं, कुछ लोग डबल और ट्रिपल राउंड करते हैं। तो कई बच्चों को यहाँ पर बस सिंगल राउंड में जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मल्टीपल राउंड में कंपनी में जाना पड़ेगा, और जो सिंगल राउंड के करते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करके कर पाएंगे। कुछ कंपनियाँ ऐसे भी हैं जिनको फाइनल अपने परमिशन के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। तो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। 26 जनवरी को जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित होगा। इस आयोजन को लेकर आज परेड की फाइनल रिहर्सल की गई। नेहरू स्टेडियम पर आज फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम पर पुलिस जवान, नगर सैनिक, NCC कैडेट और स्काउट द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी जाती है।
इसी तारतम्य में आज नेहरू स्टेडियम पर मार्च पास्ट की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सारे आला अधिकारी और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल की। 26 जनवरी की आज रिहर्सल थी, परेड की रिहर्सल और सारे कार्यक्रमों की रिहर्सल थी। क्या संदेश देना चाहेगा 26 जनवरी के अवसर पर बुरहानपुर? 26 जनवरी एक तरीके से हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स को हम वापस से याद करें, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिपब्लिक डे पे हमारे सभी छात्रावासों में और स्कूलों में भी विशेष भोज रहेगा और सभी जनप्रतिनिधिगण भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। और 26 जनवरी का मेन कार्यक्रम यहाँ रहेगा, जिसमें एक अच्छी पेशकश सेल्फ ट्रेनिंग की भी की जा रही है, तो सब लोग इसमें भाग लें। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित बायोडीजल के पंप पर खाद्य विभाग और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जांच की। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित बायोडीजल के पंप पर खाद्य विभाग और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित बायोडीजल के पंप पर अनियमितताओं की शिकायत लंबे अरसे से विभाग को प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद आज खाद्य विभाग और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई करने पहुंची, जिसमें उन्होंने पाया कि 5 लीटर बायोडीजल लेने पर बायोडीजल संचालक 110 ml बायोडीजल कम दे रहे थे, जिस पर नापतोल विभाग द्वारा बायोडीजल पंप को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही खाद्य विभाग भी अन्य मामलों की जांच कर कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहा है। बायोडीजल पर क्या कार्रवाई की और क्या मतलब अनियमितता पाई गई? डिस्पेंसिंग यूनिट जो है वो कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड नहीं पाई गई और साथ ही इसमें 110 ml की डिलीवरी शॉर्टेज की जा रही, मतलब कस्टमर को 110 ml कम दिया जा रहा है, इसलिए ये मशीन को सील किया गया है। कितने लीटर में 110 लीटर? 5 लीटर पे 110 ml कम दिया जा रहा है। और क्या क्या जांच में तथ्य आए मैडम? देखिए, अभी ये नापतोल विभाग की जो कार्रवाई हुई इसमें जो है ये मशीन कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड होना चाहिए और जो डिलीवरी है बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों जो है दोनों बातों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मशीन सील की गई है। बाकी खाद्य विभाग जो है स्वयं आगे क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? इसके प्रकरण दर्ज किया गया है और जो भी डीलर हैं उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वो विभाग से राजीनामा करेंगे तो वो जुर्माना जमा करके और इसको कैलिब्रेट करा के फिर चालू कर सकते हैं। श्रीमती संगीता भवन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जंगल कटाई के विरोध में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। आदिवासियों ने रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बुरहानपुर जिले में हजारों आदिवासी अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अवैध जंगल कटाई, वनों का निजीकरण और आदिवासियों को पट्टे न मिलने के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन दिया है। आदिवासी नेता माधुरीबेन ने कहा कि वन अधिकार पट्टे के दावों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। वन विभाग के संरक्षण में बड़े पैमाने पर जिले के अंदर जंगल की अवैध कटाई चल रही है। अब तक सभी सरकारों ने आदिवासियों का शोषण किया है। चुनाव के समय पत्तों का लालच देकर लुभाया जाता है, लेकिन अब आदिवासी जागरूक हो गए। हक की लड़ाई के लिए आदिवासी एकजुट होकर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। जंगल को बेचा जा रहा है और एक तरफ आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक के 3-4 साल से अभी लगातार MP वन मित्र पोर्टल चालू होने के बाद में सत्यापन प्रक्रिया जो होना चाहिए थी, जो ग्राम सभा होनी चाहिए थी, 1/3 महिला होनी चाहिए और 50% दावेदार की उपस्थिति होनी चाहिए जो ग्राम सभा में, पर उसको पूरी तरह से नकारा गया है और मनमानी तरीके से और बिना ग्राम सभा और बिना दावेदारों को सूचना के उन्होंने सत्यापन कर दावे को खारिज कर दिया है। अभी भी जिले में 10,000 दावों में से ओनली लगभग 3,300 के आसपास में दावे का निराकरण हुआ है और पूरा जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से उसके ऊपर चुप बैठा है और आदिवासियों के ऊपर हमेशा हमला होता है और जहां दावेदार होता है वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां उनका काम नहीं करने दिया जाता है और जहां पर काफ़ी तादाद में जहां पर जंगल कटा जाता है वहां पर फॉरेस्ट विभाग लिप्त होता है।